विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7th विषय गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को। इसमें क्या देखना है विद्यार्थियों, हमें कुछ पूर्णांक युग्मों को निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पूर्णांक को समझ लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों एक बात आपने सीखा था हमारी पहली वीडियो में कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर पूर्णांक क्या होती है। तो प्राकृत की बात यदि हम करें तो क्या जो हम गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें ये क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं, जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। फिर हम यदि प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इसे यदि हम लिखना चाहें तो जीरो लिख दें और इधर हमारा क्या आ जाएगा, पूरा प्राकृत संख्या आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या और जीरो का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, इस समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें, यदि हम इस समूह में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा, ये इस पूरे को अब हम क्या कह देंगे, इंटीजर्स कहेंगे, अर्थात पूर्णांक कहेंगे। जैसे ये मैंने जीरो लिख लिया, जीरो के यदि हम आगे की ओर राइट साइड में धनात्मक संख्याएं लें इस तरह से, और इसके बाएं तरफ हम क्या ले लें, ऋणात्मक संख्याओं को ले लें, तो ये क्या कहलाएंगी, ये पूरा जो ग्रुप है संख्याओं का, संख्याओं के इस ग्रुप को ही हम क्या नाम देते हैं, पूर्णांक देते हैं। क्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को। यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक प्राप्त होता है। यहां से आपको ध्यान ये देना है विद्यार्थियों, जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। तो इधर की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, जो धन में है, जिनमें ऋण नहीं लगा हुआ है, तो उन्हें हम नाम देते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक विद्यार्थियों, धनात्मक पूर्णांक। और जिन संख्याओं में माइनस का चिन्ह लगा है वो कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक हमें समझना होगा। तो पूर्णांक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम चलेंगे किधर, प्रश्नों की ओर। विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहले प्रश्न को, प्रश्नावली 1.1 के। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जोड़ा, अर्थात दो संख्याएं लिखना है, दो पूर्णांक लिखने हैं जिनका योग कितना हो, -7 हो। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर हल लिख करके। तो विद्यार्थियों मैं इसको आपको बताऊं, आप एक युग्म नहीं विद्यार्थियों, आप 1000 युग्म ऐसे बना सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, चूंकि आपको यहाँ पे -7 आए इसको जोड़ने पर, तो आप बड़ी संख्याओं को आप ऋण में ले लीजिएगा। किसमें ले लीजिएगा, जो बड़ी संख्याएं हैं उन्हें ऋण में ले लीजिए और छोटी संख्याओं को धन में ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पहला ही युग्म लिया है विद्यार्थियों 10 और 3। ठीक है, 10 और 3, तो 10 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, -7 चाहिए, तो मैं बड़ी संख्या का चिन्ह क्या ले लूंगा, -10। अब ये मैंने क्यों लिया विद्यार्थियों, क्योंकि इसे मुझे जोड़ने पर क्या मिलने वाला है, -7 मिलने वाला है। मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, -10 और ये मैंने लगाया प्लस का चिन्ह और ये मैंने लिखा +3। देखिए जरा, अब माइनस प्लस माइनस, तो 10 में 3 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाए, जो कि हमें चाहिए था। ओके, ऐसे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अंकों का दूसरा युग्म हम लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जिसे मैंने ले लिया एक 12, और 12 में मैं यदि 5 घटा दूं तो क्या हो जाएगा,
7 हो जाएगा। लेकिन मुझे चूंकि -7 चाहिए तो मैं बड़ी संख्या का चिन्ह ले लूं, क्या, -12। तो ये हमारा एक युग्म ये हो जाएगा -12 + 5। अब ये मैंने क्यों लिया, चूंकि इसे भी हम दिखाना चाहते हैं आपको। तो -12 हमें क्या करना है, योग करना है, योग। तो मैं लगाऊंगा योग का चिन्ह अर्थात धन, और ये 5। तो माइनस प्लस माइनस, तो 12 में 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो -7। ओके। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एक युग्म बताना है विद्यार्थियों, केवल संख्याओं का एक जोड़ा लिखना है। तो एक युग्म में आप इसे आंसर दे सकते हैं, या तो आप इसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं विद्यार्थियों, बी क्रमांक को हल करने के लिए। लिखा है अंतर -10 है। अंतर क्या है, -10 है। तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, हल। ओके विद्यार्थियों, अब आगे क्या करेंगे आप, यहाँ पे संख्याओं का एक नहीं, आप 2-3 युग्म लिख लीजिए पहले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक युग्म पहले। तो लिख देता हूँ विद्यार्थियों 2, और ये लिख दिया मैंने 8। ध्यान रखिए हमको क्या चाहिए, अंतर करने पे -10 चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक युग्म ले लिया, -2 और 8 ले लिया। मैं यहाँ पे एक और युग्म ले लेता हूँ विद्यार्थियों, फिर बताऊंगा कि ये क्यों मैंने लिया है, ठीक है। तो दूसरा युग्म यदि हम ले तो क्या ले सकते हैं, 3 ले लें क्या, ये 3 -3, और ये मैंने ले लिया +7, ठीक है। फिर और हम ले लें तो यदि क्या कर लें, यहाँ पे 4 ले लें और ये 6 ले लें। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमें एक संख्या ऋणात्मक में लेना है, दूसरा धनात्मक में लेना है, जरूरी नहीं है। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जिनका अंतर कितना हो, -10 हो। अब मैंने ये वाला युग्म क्यों लिया, चलिए मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे लिख लूं -2 और फिर मैं अंतर का चिन्ह लगाऊं, अंतर मतलब घटाना, और फिर ये लिख लूं 8। ओके। तो -2, अब इसको चाहे तो आप कोष्टक में लिख लें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो मैंने ले लिया -2, फिर अंतर का चिन्ह लगाया और ये 8 ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ाएं इसको तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस प्लस माइनस का 8, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा एक युग्म क्या आ जाएगा, -2, 8 आ जाएगा। इसी तरह मैंने दूसरा युग्म भी यहाँ पे लिख लिया है, -3 और 7। ये मैंने क्यों लिखा विद्यार्थियों, इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो लिख लेते हैं इसे, -3, फिर अंतर बोला है, अंतर करने पर हमें कितना आए, -10 प्राप्त हो, ऐसा युग्म बताना है संख्याओं का। तो मैंने ले लिया है एक युग्म -3, फिर अंतर का चिन्ह तो माइनस, और ये लिख लिया मैंने 7। ओके, चाहे तो आप इसे भी ब्रैकेट में डाल करके अलग अलग शो करें कि एक -3 है और एक +7 है, जिनका अंतर हमें कितना मिलना चाहिए, -10 मिलना चाहिए। तो ये -3 माइनस प्लस माइनस और ये 7, अब इन दोनों को देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -10 आ रहा है अंतर -10। यहाँ पर भी एक युग्म और भी लिखा है मैंने, -4 और 6, तो इसे भी हम समझ लें। तो -4 और फिर बोला है अंतर कितना हो, -10 आए ऐसा युग्म, तो मैंने अंतर का चिन्ह लगाया और ये मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया, कितना, 6। अब देखिए जरा, तो -4 माइनस प्लस माइनस का 6, और इन दोनों को अब जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है, तो ये आ जाएगा -10। तो मैंने यहाँ पे कितने युग्म लिख लिए हैं विद्यार्थियों, पूर्णांकों के 3 युग्म लिख लिए हैं। और क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने दिखाया है आपको कि कैसे ये -10 हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी एक युग्म को यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, आप चाहे तो ये पहला युग्म, या तो ये दूसरा युग्म, या तो तीसरा युग्म, लेकिन तीनों नहीं देना है। आपसे एक पूछा है तो आप एक दे दीजिए। मैं समझाने के लिए यहाँ पर 3 पेयर आपके लिए लिख दिया हूं। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं क्रमांक सी की ओर। क्या बोला है, योग 0। जब ये बातें आ जाएं तब तो बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, जैसे हम इसको हल करें तो बहुत ही इजी हल हो जाएगा ये।
ठीक है। आप -1 और ये +1 ले लें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, योग बोला है ना तो इसलिए मैंने प्लस लिया है, तो माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा, एक में एक घटेगा तो 0 ही तो आएगा। दूसरा यहाँ पे इसको हम कुछ तरह से दिखा दें, -1 और ये एक युग्म ये हो जाएगा संख्याओं का। क्यों, क्योंकि ये हमने दिखाया आपको -1 + 1 बराबर क्या, 0। दूसरा युग्म आप ले सकते हैं 2, -2 इस तरह से, इसको भी चाहे तो आप ब्रैकेट में दिखाएं। अब ये क्यों, क्योंकि इसे भी मैं दिखा देता हूं हल करके। तो 2 और बोला क्या है, योग, तो हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह और ये -2 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो 2 और प्लस -2 अब बराबर में क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 100 घटेगा तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार आप एक नहीं 1000 एग्जाम्पल दे सकते हैं इन प्रश्नों के। ओके विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2 का 3 हल, ए, बी और सी को हल करने वाले हैं। हमने यहाँ पे लिखा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक का जोड़ा लिखना है जिसका अंतर कितना हो, 8 हो। ओके, तो हमें यहाँ पर इसको लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल। ठीक, हल लिखने के बाद हम उन संख्याओं के जोड़े लिख देने हैं जिनका अंतर कितने के बराबर हो जाए, 8 के बराबर हो जाए। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब जोड़े का दोनों संख्या कैसा हो, ऋणात्मक में हो। तो लिख ले इसको, तो मैं लिख लेता हूं ऋण 1 और ऋण 9। ठीक, अब ये क्यों है इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। एक युग्म ये आ गया ऋण 1 और ऋण 9, ठीक है। अब ये क्यों है भाई, इसको देख ले, तो ऋण 1 अंतर करना है तो अंतर का चिन्ह लगाएंगे, और ये मैंने दूसरा संख्या जोड़े का लिख लिया -9। इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 9, और आगे बढ़ाए तो माइनस प्लस माइनस, तो 9 में 1 घट जाएगा तो 8 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस तो प्लस। तो अंतर करने पर इस युग्म का, ये जो युग्म में दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है विद्यार्थियों, इसका अंतर करने पर हमें +8 मिल रहा है, जो हमें चाहिए था। अंतर करने पर +8 आए। ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक के जोड़े आपको बताने हैं। मैंने एक यहाँ पर लिख दिया है, चलिए दूसरा भी लिख देता हूँ विद्यार्थियों, दूसरा एग्जाम्पल इसका, तो -2, -10, इसे भी समझा देते हैं, क्योंकि तो -2 -10, देखिए जरा, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 10, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 10 में 2 घटेगा, 8 प्लस का 8। इस तरह से आप 2 नहीं और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मैंने लिया क्या, 8, क्या ले लिया, 8 नहीं लेना है विद्यार्थियों, हमें लेना है 4 और माइनस का 12, -4, -12। तो ये दूसरा युग्म हो जाएगा और ये तीसरा युग्म हो जाएगा। अब ये क्यों लिया मैंने, एज इट इज इसको लिख देना है, क्योंकि तो यहाँ पे -4 और ये माइनस करना है, अंतर करना है किसका, इस -12 का, तो -4 लिखते हैं आगे, माइनस माइनस प्लस, और ये 12, देखे जरा, माइनस माइनस प्लस माइनस, 12 में 4 घटेगा, कितना आएगा, 8 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह के साथ। तो इस तरह से आप एक नहीं कई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन ऋणात्मक पूर्णांक के जोड़े का अंतर कितना आए, 8 आए। ठीक है, लेकिन आपको आंसर शीट में केवल एक ही आंसर देना है विद्यार्थियों, कोई सा भी आप इनमें से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्रमांक बी को। इसमें ध्यान रखना है कि ऐसा युग्म लिखना है विद्यार्थियों जिसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और एक धनात्मक पूर्णांक हो, और जिनको जोड़े तो क्या मिले, -5 मिले। चलिए इसको भी कर देते हैं हल। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे -15, ये आ गया हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक, और इसी युग्म में हमें एक प्लस का 10 लिख देना है। -15,
10। ठीक है, क्यों ये मैंने लिया विद्यार्थियों, क्योंकि अब हम इसे क्या करना है, हमें जोड़ना है, 5 आना चाहिए। तो लिख देता हूं इसको, क्योंकि पहला हमारा युग्म का जो संख्या है वो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो मैं लिख देता हूँ ऋणात्मक पूर्णांक, फिर इसका जोड़ और करना, दूसरा जो पूर्णांक है वो हमारा धनात्मक में है, प्लस का 10। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 15 में 10 घट जाएगा तो आ जाएगा 5, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस। तो यहाँ पे एक आंसर आपका आ चुका है, युग्म में क्या लेंगे, -15 और 10 लेंगे। ठीक है, और भी यदि आपको लेना है तो एक आप ले सकते हैं क्या, माइनस का 20 ले लें, और प्लस का आप क्या ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। इस तरह से भी आपको -5 मिल जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज लिख देना है और आगे बढ़ जाएं। तो -20 और इसको जोड़ें किसके साथ, 15 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा माइनस का 5, 20 में 15 घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस। इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल इसके भी दे सकते हैं, लेकिन आपको देना कितना है एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल देना है, चाहे इसको दे दें चाहे इसको दे दें। तो अब हम करने वाले हैं क्रमांक सी को। क्या लिखा है यहाँ पे, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और उन्हें घटाना है। क्या करना है, घटाना है, अंतर करना है, और -3 प्राप्त करना है आपको। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया -2 और एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया मैंने +1। ओके, ये इसको हमें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने ये युग्म क्यों लिया विद्यार्थियों, क्योंकि इनका अंतर मुझे करने पर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ओके, तो लिख देता हूं इसे, तो -2 और ये अंतर का चिन्ह, और ये मैंने लिया +1। आगे बढ़ा दें, तो -2 माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा कितना, -3। इसी प्रकार हम इसका एक और युग्म लिख लें विद्यार्थियों। ऐसा ना हो कि हमारे पास केवल और केवल एक ही आंसर हो। इसका एक आंसर तो ये है -2, +1, लेकिन इसका दूसरा आंसर आपके पास और भी होना चाहिए। तो मैंने ले लिया माइनस का 1 और ये इसका चिन्ह पलट करके मैंने +2 ले लिया। तो एक युग्म आपके पास ये भी हो जाएगा जिनका अंतर करने पे हमें -3 मिल सकता है। कैसे, तो मैं दिखा देता हूं आपको। ओके, क्योंकि मैं लिख लिया -1 और अंतर करना है तो अंतर का चिन्ह, और दूसरा पूर्णांक हमारा क्या है, +2। ये तो एक पूर्णांक -1 तो ये, दूसरा पूर्णांक ये +2 तो +2, और अंतर करने को बोला है तो अंतर करना है। आगे बढ़ाएं तो ये -1 माइनस प्लस -2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का चिन्ह और ये 2। आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो जुड़ेगा लेकिन चिन्ह तो माइनस ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये -3 भी, मतलब एक युग्म ये आ गया आपके आंसर के रूप में और दूसरा एक युग्म ये आ गया। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो इसको आंसर दे दें, चाहे तो इसको आंसर दे, लेकिन जिसको भी आंसर दे विद्यार्थियों आप कारण जरूर स्पष्ट करें ये लिख करके। ओके, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल होता है। विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसे अपनी कॉपी में मेरे साथ लिखते जाएं। ओके विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न आप पढ़ें विद्यार्थियों। तो क्या बोला है, किसी कार्यक्रम रखा गया जिसमें 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त कुछ अंक हैं -40, 10 और 0, और टीम बी द्वारा भी ऐसे ही अंक प्राप्त किए गए 10, 0 और -40। पहले राउंड में 10, फिर दूसरे राउंड में 0, फिर तीसरे राउंड में -40 अंक प्राप्त किए टीम बी ने। ठीक है, जबकि टीम ए ने क्या, पहले राउंड में -40, फिर 10 और 0 अंक प्राप्त किए। टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर ढूंढने हैं हल के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम एक तरफ से हल करते हैं। तो विद्यार्थियों टीम ए के अंक क्या है वो लिख देते हैं। टीम ए के द्वारा अर्जित अंक या प्राप्त अंक, अर्जित अंक या प्राप्त अंक लिख दे पहले। तो क्या क्या अंक उन्होंने प्राप्त किया, सबसे पहले लिखा है कि -40, तो हमने -40 लिखा, फिर 10, फिर और तीसरे राउंड में उन्होंने 0 अंक प्राप्त किए। ठीक है,
फिर टीम बी के द्वारा भी कुछ अंक प्राप्त किए गए, लेकिन इसके पहले हम इसके योग कर लें। क्या कर लें? टीम ए के द्वारा प्राप्त अंकों का योग। तो लिख देता हूं टीम ए के द्वारा प्राप्त अंक, मैं अर्जित लिख देता हूं यहाँ पे, अर्जित अंकों का योग, अर्जित अंकों का योग बराबर क्या? तो पहले आएगा -40, फिर प्लस करें तो 10 और फिर प्लस 0। तो क्या हो गया विद्यार्थियों? प्लस प्लस प्लस, तो 10 में 0 जुड़ा तो कोई अंतर नहीं है, 10 ही आएगा। और फिर आ जाएगा -40 है, तो ये लिख लेते हैं एक बार, -40 + 10 इस प्रकार से। अब इसको माइनस प्लस माइनस घटाएं तो कितना आ जाएगा? -30। तो ऋणात्मक में उन्होंने अंक प्राप्त किया टीम ए ने। ओके, अब हम प्राप्त करते हैं विद्यार्थियों टीम बी के अंकों को और उसके योग करते हैं। ठीक है, तो लिख दें इसी प्रकार टीम बी के द्वारा प्राप्त अंक, टीम बी के द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्राप्त अंक, ऐसा भी लिख सकते हैं, द्वारा प्राप्त अंक बराबर क्या? उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया देखिए जरा, 10, फिर 0 और फिर -40। इस प्रकार से उन्होंने 3 राउंड में अंक प्राप्त किए। ओके, अब इनका योग कर लें तीनों का, तो टीम बी के अंकों का योग। ओके, टीम बी के द्वारा प्राप्त अंकों का योग, इसको एज इट इज यहां लिख दें। तो क्या हो जाएगा? ये 10 धन 0 धन -40, इस प्रकार से लिखेंगे। तो आगे बढ़ाएं विद्यार्थी इसको, तो क्या हो जाएगा? ये 10 धन 0, तो 10 0 ही आए, मतलब 10 में 0 जुड़ेगा तो मान में कोई अंतर नहीं, 10 ही आ जाएगा। प्लस माइनस इसको सरल कर लें तो ये -40। आगे बढ़ाएं इसको तो प्लस माइनस माइनस, तो 40 में 10 घटेगा तो कितना आएगा विद्यार्थियों? 30 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस का 30। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चूंकि टीम ए और टीम बी के द्वारा जो प्राप्तांक है वो -30 है, अर्थात बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे आगे बढ़ा दें तो क्या लिख देंगे? टीम ए और टीम बी द्वारा प्राप्त अंक एक समान है। ठीक है, और यहाँ पे आगे पूछा किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो किसी भी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, दोनों टीमों ने बराबर अंक अर्जित किए। तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि टीम ए के द्वारा, टीम ए के द्वारा प्राप्त अंक बराबर टीम बी के द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक बराबर टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, इस तरह से। ठीक है, अर्थात दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, अर्थात दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, किसी ने भी अधिक अंक प्राप्त नहीं किया विद्यार्थियों, बराबर अंक प्राप्त किए, आपको ये लिख देना है। और एक सवाल और किया है आपसे, क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल विद्यार्थियों, पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। लेकिन व्यवकलन में ये रूल लागू नहीं होता विद्यार्थी, यदि घटाएंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन योग नियम में हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो आपने क्या देखा कि दोनों टीमों ने बराबर बराबर अंक अर्जित किए, -30। ठीक है, अर्थात दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किया। और यहाँ से पूछा था कि क्या किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो किसी ने भी अंक अधिक प्राप्त नहीं किए। और पूछा था कि पूर्णांकों को किस क्रम में, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हाँ, जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके विद्यार्थियों, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मैंने यहाँ पर लिख लिया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? खाली स्थान भरने हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड समीकरण है ये एक तरह का,
तो इसके बाएं तरफ में देखें और दाएं तरफ में देखें। तो बाएं तरफ में यदि हम देखें यहाँ तो -5 प्लस -8, राइट साइड में इसके देखें तो -8 प्लस कॉमा है, मतलब डैश डैश है, यहाँ पे कुछ भरना है आपको। तो यदि हम इसको देखें विद्यार्थियों, यदि हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, तो यहाँ पे देखें तो ये क्या, इधर देखें तो ये -8 अर्थात इधर बी है, लेकिन ये वाला जगह खाली है, अर्थात तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आपका -5 अर्थात ये वाली वैल्यू भर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या भरा जाएगा विद्यार्थियों, -5। यहाँ पे देखें तो -53, और इधर आंसर में भी इसके क्या है, योगफल में भी कितना है, -53 है। तो यहाँ पे हम क्या, एक योज्य तत्समक होता है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ दे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो योज्य तत्समक आपको याद रखना है ये शब्द, योज्य तत्समक, और इसका जो मान होता है वो हम क्या लिख सकते हैं, 0। किसी भी पूर्णांक में यदि आप 0 को जोड़ें, पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। तो यहाँ पे -53 में क्या जुड़ा है, 0 जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, -53 ही मिल जाएगा। तो पूर्णांकों के लिए भी ये सही साबित होती है और पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही साबित होती है। तो यहाँ पे क्या जुड़ा है विद्यार्थियों, 0, जो कि क्या है, योज्य तत्समक है या तो योग तत्समक है। ठीक, फिर यहाँ पे देखें तो ये 17, और यहाँ पे इसका जो हल आया है विद्यार्थियों वो क्या आया है, 0 आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -17। चूंकि आपको मालूम है यदि हम पूर्णांकों को विपरीत चिन्ह लेकर के जोड़े घटाएं जोड़ें तो क्या होता है, आंसर 0 में आता है। यदि मैं क्या कहा, यदि दो पूर्णांक हैं और बराबर हैं लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हैं तो उन्हें जोड़ने पर, सॉरी क्या करने पर, जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो ये -17 क्या है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों, योज्य प्रतिलोम कह सकते हैं। ठीक है, यदि हम कोई पूर्णांक लें और उसका चिन्ह बदल करके उसे लिखें, ठीक है, तो वो उसका क्या होता है, योज्य प्रतिलोम, योग प्रतिलोम होता है। तो -17 क्या है, 17 का योज्य प्रतिलोम है। फिर यहाँ पे देखें तो यदि मैं इसको a दे दूं, इसको b और इसको c, तो यहाँ पे इधर भी देखें तो वही संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, a, b और ये c। तो a बराबर यहाँ पे क्या 13 है, ठीक है, b बराबर -12 भी है, लेकिन c बराबर यहाँ पे क्या है, -7 है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे खाली स्थान पर -7। आपका आंसर मिल चुका है। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी -4, 15 और ये -3, इधर क्या है, -4, 15 और क्या नहीं है उसी को आपको भर देना है। तो यहाँ पर भी योग सहचर ही लगेगा। ठीक है, तो पूर्णांकों के लिए जो योग होता है वो सहचारी होता है, आप ये कहें सीधा सीधा, पूर्णांकों के लिए जो योग होता है वो सहचारी होता है, अर्थात पूर्णांकों को आप किसी भी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़फल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ यदि हम इसको a माने, इसको b और इसको c, तो देखिए जरा, तो a है और यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो a और ये b 15, तो भी यहाँ पे भी है, c का मान यहाँ पे -3 है, लेकिन यहाँ पे खाली था तो हमने उस पे c को रख दिया। इससे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें कि इन खाली स्थानों में क्या भरा जाएगा। आपको गुण नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ भरना क्या है ये आपको कंफर्म होना चाहिए। कुछ इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक, क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक कर सकते हैं विद्यार्थियों, और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। फिर